हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी जेके, दिस इज शोइब। गाइस, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड श्रीनगर की तरफ से कुछ वैकेंसीज एडवर्टीज हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल कितनी वैकेंसीज हैं और नेम ऑफ पोस्ट की बात करेंगे। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स को डाउट है कि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं, तो यहाँ पे मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें 28/8/2024 का ही नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट में यहाँ पे मेंशन करा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर एंड सिस्टम असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद कब से आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हो, 2/9/2024 से। लास्ट डेट रहेगी 1/10। ठीक है, उसके बाद 1/10 से पहले पहले ही आपको जो है फ़ी को भी सबमिट कर लेना है। और जो भी डोमिसाइल है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको इनवाइट करा गया है कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख ले नेम ऑफ पोस्ट मेंशन करा हुआ है सबसे पहले आइटम नंबर 1 में। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन करी हुई हैं, जो कि जम्मू डिवीज़न के अंदर आपकी टोटल 126 वैकेंसीज हैं। इसी तरह ओपन मेरिट के लिए जम्मू डिवीज़न के अंदर 51 वैकेंसीज रहेंगी और कश्मीर डिवीज़न के अंदर टोटल 81 वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें 33 वैकेंसीज हैं ओपन मेरिट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं करा हुआ है कि आपको जो है वो टाइपिंग नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे टाइपिंग नॉलेज मेंशन करा होता और आगे स्पीड बताई होती कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। बट ऐसा यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ मेंशन नहीं करा हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए हमारा टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बस आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में और आपने ग्रेजुएशन करी हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख ले आइटम नंबर 2 में मेंशन करा हुआ है स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज रहेंगी आपकी लेवल 5 की। कैटेगरी अगेन से डिवीजनल है। जम्मू डिवीज़न के अंदर टोटल वैकेंसीज रहेंगी 41, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 17 है। कश्मीर डिवीज़न में टोटल वैकेंसीज रहेंगी 30, जिसमें ओपन मेरिट में यहाँ पे 12 वैकेंसीज रहेंगी। इसी तरह यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बताई है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा मांगा गया यहाँ पे इन शॉर्ट एंड टाइप राइटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैविंग अ स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पीड मेंशन करी हुई है ना, और यहाँ पे बताया गया हुआ है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन ही नहीं करा हुआ है ऐसा कुछ। तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है हमारा टाइपिंग टेस्ट जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देख लें सिस्टम ऑफिसर की वैकेंसीज रहेंगी, कैडेट डिविजनल है। उसके बाद यहाँ पे ये एक ही वैकेंसीज है जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू डिवीज़न के अंदर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, MCA और PE और BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। इसी तरह आप यहाँ पे रीड कर सकते हो MSc भी आप यहाँ पे होवे तो, अगर MSc यहाँ पे मांगा गया IT में, कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। इसी तरह ये इसके कंटिन्यूशन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है आइटम नंबर 4 में मेंशन किया हुआ है सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसीज रहेंगी, जो कि है लेवल 2 की। कैडेट डिविजनल है। टोटल वैकेंसीज 4 हैं और ये 4 की 4 वैकेंसीज जम्मू डिवीज़न के अंदर हैं। उसके बाद ओपन मेरिट में यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन करी हुई है 2, SC में 1, ST 1 में 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें क्वालिफिकेशन क्या मेंशन करी हुई है सिस्टम असिस्टेंट पोस्ट के लिए, BCA विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कहा गया है विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ वर्किंग रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे और में मेंशन किया गया PSc विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन विद 60% मार्क्स। उसके बाद आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे डिप्लोमा जो वो भी कहा गया डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम पॉलीटेक्निक इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट में मेंशन किया गया हुआ है कि नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी पोजीशन एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया हुआ है जो एज है, ठीक है, एज ऑन 1/1/2024 से देखी जाएगी। उसके बाद शुड नॉट बिलो 18 ईयर्स एंड नॉट अबो, और यहाँ पे देख लें ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है। ठीक है, ओपन मेरिट से 3 साल का, यहाँ पे उनको 43 ईयर्स तक अगर उनकी एज है तो वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 42 ईयर्स मेंशन है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए 48 मेंशन है। ठीक है, और 40 ईयर्स मेंशन है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सर्विस आर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर अप्लाइंग टू द अबव सेट पोस्ट इज Rs 500 विच शैल बी नॉन रिफंडेबल।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी शैल बी रिसीव्ड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है, ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, लिंक ऑफ विच शैल बी एक्टिवेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट। और यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके जो है आपको क्या करना है, आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करा हुआ है बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू द गाइडलाइन फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। दिस गाइडेंस विल बी अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी इसका जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आप रीड कर लेना, पीडीएफ को शेयर कर दिया है हमने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, इसको आप रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया, ओके। उसके बाद जो है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताएं। थैंक यू गाइस, बाय।